अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज के टॉपिक का फोकस वो बच्चे हैं जिन्हें मिट्टी बहुत पसंद है। जी, ऐसे बच्चे जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं और उसकी वजह से उनको मिट्टी में खेलने की वजह से और फिर हाइजीन पुअर होने की वजह से उस मिट्टी की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं उनमें से एक है पेट के कीड़ों की बीमारी। जी, आज हम पेट के कीड़ों पर बात करेंगे। एस्केरियासिस इसको मेडिकल टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है, हमारी मेडिकल की ज़ुबान में इसको एस्केरियासिस कहते हैं। और ये होता है राउंड वर्म का इन्फेक्शन। ये आपको नज़र आ रहा होगा राउंड वर्म। और अगर आप में से किसी के घर में किसी बच्चे को कभी एस्केरियासिस यानी ये राउंड वर्म का इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो लाजमी इसको पहचान लेगा कि हाँ यही है राउंड वर्म, यही होता है वो जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं ना, बिल्कुल ये वही है। तो ये होता है और ये आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है, आपकी बॉडी को के जो चीज़ें होती हैं आपके जिस्म की उनको इस्तेमाल करते हुए ये छोटे से बड़ा होता है, लार्वा बनता है और फिर बड़ा कीड़ा बन जाता है। और उसके बाद फिर ये कीड़ा जो है ये और कीड़े पैदा करता है, उसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे आगे। और जो बड़ा कीड़ा होता है जो आगे बच्चे पैदा कर सकता है उसकी जो साइज़ जो होता है वो 1 फुट से भी ज़्यादा हो सकता है और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। अगर ये अंतड़ियों में चला जाए तो इसकी जो अलामात होती हैं ये दो जगह पे जा सकता है, आपकी अंतड़ियों में भी जा सकता है ये कीड़ा और ये आपके फेफड़ों में भी जा सकता है। हैरान कौन है ना, फेफड़ों में जाना, लेकिन ऐसे होता है, फेफड़ों में भी चला जाता है। अंतड़ियों के बारे में तो सब जानते हैं, उसके बारे में फिर भी बात करेंगे कि जब ये कीड़ा जो होता है ये बड़ा बन जब ये छोटा लार्वा होता है, यानी पहले कीड़ा जो है वो लार्वा होता है, छोटा होता है, जब वो बड़ा होता है अडल्ट बन जाता है तो फिर ये आपकी छोटी जो अंतड़ी होती है उसके अंदर ये रहता है और वहीं पे इसकी मौत वाक़या होती है, यानी वहीं पे मर जाता है अपनी ज़िंदगी पूरी करके और ये रहता है। इसे होता क्या है, इसे आपके पेट में जगह जगह पे कभी दाएं कभी बाएं, बच्चों में होता है ना, तो बच्चे बताते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी वो दाएं हाथ रख देते हैं, कभी वो बाएं हाथ रख देते हैं, कभी वो कहीं और पेट में मुख्तलिफ जगहों पे हाथ रखते हैं। दिल घबराता रहता है उनका, उल्टी करने को दिल होता है उनका, कोई चीज़ खाते हैं तो वो सही से हज़म नहीं हो पाती, उसमें पानी की तरह के मोशन आना शुरू हो जाते हैं पानी जैसे, या उनमें थोड़ा बहुत ब्लड आना शुरू हो जाता है। और बच्चे का चूँकि ये मामलात होते हैं कि खाने पीने से उसके पेट में दर्द होता है, उसका खाने को दिल नहीं करता, इमोशन आने शुरू हो जाते हैं, तो वो खाना ही छोड़ जाता है, वो कहता है मैं नहीं खाता। और उसकी वजह से उसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ना तो वो वॉमिट करता है बच्चा या वो मोशन करता है तो उसके अंदर से भी कीड़े निकल आते हैं। और उम्मी वही वो टाइम होता है जब पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं डॉक्टर के पास और आके उसे बताते हैं कि मेरे बच्चे के पेट में से कीड़ा निकला है और ये मसला हुआ है। पहले तो पेट दर्द को इतना सीरियस लेता ही नहीं है ना कोई। और अगर यही लार्वा जो है ये आपके खून के यानी आपकी अंतड़ियों में तो है, ये अंतड़ियों में से ये आपके खून में शामिल हुआ और उसके ज़रिए ये आपके फेफड़ों में चला गया तो फिर आपके जो सांस की अलामात हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, जैसे दमे की अलामात हैं या नमूनिया की अलामात हैं। उसमें क्या है, उसमें आपको खांसी आती रहती है मुसलसल तौर पे, सांस की दिक्कत आती है, सांस में दुश्वारी पेश आती है और सांस के साथ सीटी की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी को डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, यानी ये नहीं है कि एक आदमी को हुआ और दूसरे को हो गया, जैसे ख़ारिश होती है स्केबीज़ जिसे कहते हैं वो एक से दूसरे को हो जाती है, लेकिन ये जो है ना ये एक से दूसरे को इस तरह नहीं होता। ये होता ही तब है जब आप मिट्टी में खेलते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो मिट्टी में खेलते हैं और उस मिट्टी में अगर इंसान का पखन्ना शामिल है जिसके अंदर, यानी एक इंसान है जिसके पेट में कीड़े हैं, उसने पखाना किया और वो पखाने का कुछ हिस्सा उस मिट्टी में शामिल हो गया तो उसके पखाने में अंडे मौजूद होते हैं, या पानी जो है जिसमें सीवरेज का पानी मिक्स हुआ हुआ है, गंदा पानी है, उसके अंदर वो पखाने के साथ जो अंडे निकले किसी इंसान के वो उसमें मिक्स होके आगे वही पानी इस्तेमाल हो गया तो वो भी आपके पेट में चला जाता है। और मिट्टी में खेलने से नहीं होता, मिट्टी में खेल के अगर आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लेते हैं तो ये नहीं होगा, लेकिन बच्चे अमूमन खेलते हुए उंगलियां मुंह पे भी लगा लेते हैं, उनको खा भी लेते हैं बाज़ का थोड़ी बहुत मिट्टी, तो ऐसे बच्चों में जो मिट्टी खाते हैं होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
बहुत से हमारे जैसे मुल्क पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे खादों के साथ जो है वो इंसान के जो पखाने वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे। और या वो पानी जो सीवेज वाला होता है ना, वो लगा देते हैं अपनी खेतों को और फसलों को, ताकि वो जो उनकी खेतें और फसलें जो है ना उनको वो फर्टिलाइज़र यानी खाद का काम करे ये चीज़। तो उसमें भी जो सब्ज़ियाँ और वो चीज़ें होती हैं ना, तो उनमें फिर इनके अगर पखाना वहाँ पे किसी ऐसे बंदे का आ गया जो इन्फेक्टेड है, तो उसके अंडे जो हैं इस कीड़े के वो भी आ जाएंगे और वो भी उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। छोटे बच्चे अमूमन गंदगी में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं और फिर उन्हीं को उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो इस तरह ये ट्रांसफ़र हो जाता है। या आपने सब्जियां खाई हैं, फल खाए हैं, उनको अच्छी तरह से धोया नहीं है और उनके अंदर एग्स मौजूद थे इसके एस्केरियासिस के, यानी कीड़ों के अंडे मौजूद थे, तो आपने उनको अच्छी तरह से धोए बगैर इस्तेमाल कर लिया तो भी वो आपके पेट में चला जाता है। आमतौर पे 10 साल के बच्चों को या उससे छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको इतनी सेंस आ जाती है कि नहीं भी मैंने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। तो ये वही बच्चे हैं जो मिट्टी में खेलते हैं और वही बच्चे हैं जो मिट्टी में खेल के अपना हाथ जो है वो मुंह में डाल लेते हैं या उन्हीं गंदे हाथों के साथ खाना खा लेते हैं, तो उनको ये हो जाता है। गर्म इलाके जितने भी हैं जिनका क्लाइमेट वार्म है यानी गर्म है, वहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक कीड़े को ना गर्म इलाके बहुत पसंद है। और पुअर सैनिटेशन, यानी उन मुल्कों में जहाँ पे सैनिटेशन की हालत गंदी है और आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर सीवेज का सिस्टम अच्छा नहीं है, उसके अंदर जो इंसान का पखाना वगैरह मिक्स हो रहा होता है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आमतौर पे तो कुछ नहीं होती हैं। अगर बिल्कुल मामूली केस है, अगर थोड़े बहुत कीड़े हैं तो वो तो माइल्ड केस है, अगर तो उसके लिए तो उससे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर कीड़े बहुत ही ज़्यादा हैं तो फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, क्योंकि वो खाए पिएगा नहीं, उसका खाने को दिल नहीं करेगा, और अगर खाएगा तो वो सही से हज़म नहीं होगी। तो हज़म ना होने की वजह से उनको पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती, जो खुराक उनके जिस्म को मिलनी चाहिए बढ़ने फूलने के लिए वो नहीं मिलती, तो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। फिर अगर ये अंतड़ियों में मौजूद है और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये देखें आप, ये अंतड़ियों के अंदर से ये स्कोप के ज़रिए देखा गया है कि ये अंतड़ियों के अंदर कीड़े मौजूद हैं, ये तो कम है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएं और वो गुच्छा सा बना लें ना, तो फिर क्या होता है कि पेट में दर्द होती है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो हिस्सा अंतड़ियों का बंद हो जाता है। अब ये वाला हिस्सा देखिए, अंतड़ियाँ खुली हुई हैं अभी भी, इसमें से पखाना वगैरह गुजर सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये रोक देते हैं इसको, पखाने को, और पखाना आगे चल नहीं सकता। उसकी वजह से अंतड़ियाँ सूजना शुरू हो सकती हैं, और सूजने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि वो इन अंतड़ियों की दीवार के अंदर सुराख भी हो सकता है, और अगर कहीं अपेंडिक्स के इर्द गिर्द ये चले जाएँ तो अपेंडिक्स में घुस के ना उसका इन्फेक्शन भी कर देते हैं, तो अपेंडिसाइटिस भी हो सकती है। उसके अलावा जो नालियाँ होती हैं ना बारीक, जिगर की और लबलबे की, ये मैंने जिगर, पित्ता और लबलबे की तस्वीर बनाई है। इसमें ये बारीक नालियाँ होती हैं जो जिगर और लबलबे और पित्ते की तरफ जा रही होती हैं। अगर ये कीड़े, और ये खुल रही होती हैं छोटी अंतड़ी के अंदर, अगर ये वहाँ से ट्रैवल करते हुए कीड़े जो है ना वो इन नालियों को ब्लॉक कर दें, तो फिर उनकी वजह से जो अलामात होती हैं वो भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके टेस्ट और डायग्नोसिस कैसे हो सकते हैं? अगर आपने कोई खांसी की या वॉमिट किया बच्चे ने और उसके मुंह से निकल आया कीड़ा या कुछ ऐसा है, तो आप उसको कीड़े को ले जाके डॉक्टर को चेक करवाएंगे, तो उसको देख के उसे अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा कीड़ा है और उसके हिसाब से वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा। उसके अलावा आप पखाने का टेस्ट करवा सकती हैं। जो मैच्योर फीमेल हो जाती है ना, कीड़ा जो मैच्योर हो जाता है, जो फीमेल होता है, वो आपकी अंतड़ी में बैठ के अंडे देना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है ये ट्रेड तो फीमेल का है ना अंडे देने का, मेल तो नहीं अंडे देता। अगर आपके जिस्म में सिर्फ मेल ही हैं तो आपके पखाने में अंडे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके अंतड़ियों में फ़ीमेल वर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं तो अंडे देना शुरू कर देते हैं, और फिर ये जो अंडे हैं ये आपके पूरे छोटी अंतड़ी, बड़ी अंतड़ी, इन सब के अंदर ये फिरते रहते हैं इधर उधर, और पखाने के साथ फिर ये खारिज हो जाते हैं। और ये जो इनका अंडे निकलने का जो टाइम होता है ना वो 40 दिन होता है, यानी अगर आज आपको इन्फेक्शन हुआ इसका तो 40 दिन बाद आपके पखाने में अंडे आएंगे, और वो भी उस सूरत में जब फीमेल जो कीड़ा है वो आपकी अंतड़ियों में मौजूद है। खून के टेस्ट जो होते हैं उनमें सिर्फ हम एजिनोफिल्स, एक सफ़ेद खून के खुलिए होते हैं जिनकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसमें हम खून के टेस्ट में देख लेते हैं कि ये एजिनोफिल्स ज़्यादा तो नहीं है। और एजिनोफिल जो है वो सिर्फ इसी में ज़्यादा नहीं होते, यानी एजिनोफिल ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कीड़ों की बीमारी है, और भी बहुत सी बीमारियाँ जिसमें हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी होते हैं।
अगर आपके जो वर्म्स हैं वो अगर आपके छाती में चले गए हैं तो छाती के एक्सरे में भी बाज़ औक़ात वो अगर गुच्छा सा उनका बन गया है ना तो वो भी नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड पे अगर जो पेंक्रियाज है यानी लबलबा है आपका या आपका जिगर है उसमें अगर चला गया है ये कीड़ा तो अल्ट्रासाउंड पे वो नज़र आ जाता है। और अगर अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आते, सीटी स्कैन और एमआरआई बहुत कम होता है इसका, लेकिन अगर वो इन डक्ट्स को, उन नालियों को जो जिगर और लबलबे की हैं उनको ब्लॉक कर रहे हो ना, तो उनको कंफर्म करने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाते हैं। इसका जो इलाज है वो आमतौर पे इन्फेक्शंस जो होते हैं जिनके सिम्टम्स नहीं होते उनको तो हम ट्रीट करते ही नहीं हैं। जिनके सिम्टम्स होते हैं, जिनकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, उनका ही हम इलाज करते हैं। और बाज़ों का तो ये वैसे ही थोड़ी बहुत अलामात पैदा करने के बाद ख़ुद से ही ठीक हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं होता उनको हम 3 तरह की मेडिसिन देते हैं। अल्बेंडाज़ोल है, आइवरमेक्टिन है, मेबेंडाज़ोल है। तो ये 1 से 3 दिन के लिए ये मेडिसिन हम देते हैं और इससे जितने भी कीड़े हैं वो मर जाते हैं और पखाने में घुल के ही निकल जाते हैं। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हल्की फुल्की सी, यानी इस दवाई के ये जो कीड़े मारने वाली होती है उससे हल्की सी पेट में दर्द होती है या फिर कुछ लोगों को मोशन लग जाते हैं पानी जैसे। सर्जरी इसकी नहीं होती, ये अमूमन दवाइयों से ही ख़त्म हो जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएं, जैसे मैंने बताया कि अगर उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, यानी उनका गुच्छा बन जाए अंतड़ियों के अंदर और वो उनको ब्लॉक कर दे, या आपकी नालियां जो हैं जो जिगर की हैं या लबलबे की हैं उनके अंदर जाके ये उसको ब्लॉक कर दे, या आपकी अंतड़ी को फाड़ दे, ये वहाँ पे अंदर बैठा बैठा सुराख ही कर दे उसमें, या आपकी अपेंडिक्स में जाके फंस जाए और आपको अपेंडिसाइटिस कर दे, ऐसी सूरत में सर्जरी ही होती है। तो इसके लिए घर में आप क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, जो हर ऐसी बीमारी का इलाज है। यानी कोई भी खुराक को, खाने वाली चीज़ को हाथ लगाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोएं, सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद उनको यूज़ करें। जब आप कहीं सफ़र करते हैं तो हमेशा मिनरल वाटर इस्तेमाल करें और कच्ची सब्ज़ियां मत इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि सिर्फ वही खुराक इस्तेमाल करें जो अच्छी तरह से पकी हुई हो और गर्म हो। तो ऐसी सूरत में आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा। तो आप इसके ऊपर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।